राधे राधे, नमस्ते, शस्त्रे का आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए, एक्चुअली ना किसी सीसेट इज आल्सो वेरी कंपलसरी, क्योंकि जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हो आपका फर्स्ट पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स का चेक नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट सीसेट में रीजनिंग मेरी ठीक है। तो रीजनिंग में भी मेरा ऐसा पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग, बट किसी ने बहुत ही पोलाइटली क्वेश्चन किया है कि डायरेक्शंस थोड़ी सी क्लियर करा दो, तो मैं एकदम रैंडम ही क्लास ले रहा हूँ विदाउट एनी प्लानिंग। और इवन आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, है ना, एकदम ही रैंडम ले रही हूँ क्लास। तो फिर भी बट थोड़ा सा बेसिक तो क्लियर करवा दूंगी। देखिए, डायरेक्शन जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है इफ यू टेक इट एज प्रैक्टिकल। सो जस्ट स्टार्ट द क्लास, देन यू विल फाइंड व्हाट इज द रिजल्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी है, चार दिशाएं होती हैं, आपको पता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। रटो भाई रटो, सिंपल सी, ईस्ट है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। दिमाग में ऐसे बिठाओ, पूरब, ठीक है, पश्चिम आ जाओ तुरंत, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर, ऐसे आओ। इस चीज को क्लियर कर लेना थोड़ा सा ना, ये चीज पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे जो निपटारा है वो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे ऐसे मत देखना कि गड़बड़ हो जाए। आपका फेस इधर की साइड है ना, यू ऑल आर लाइक फेसिंग देयर, सो दिस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, राइट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्लियर है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पीटी हो गई तो, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, एकदम रैंडम क्लास है, तो मैं खुद से बना के कुछ क्वेश्चन बताती हूँ। सपोज एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। अभी देखिए, दिशाओं में ना, ये अभी मैंने कितनी दिशा का बताया आपको, बेसिक है, क्योंकि अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि दिशा, इन ये आज का क्वेश्चन है, दिशा अगली जो करेंगे ना, दिशा ऐसी भी होती है, ये दिशा है, ऐसी दिशा, ये वाली जो दिशा बनेगी, यहाँ आपके सीधे सीधे आंसर यहाँ पे कोण बन जाते हैं। ये वाली जो दिशाएं होंगी ना, नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट, ये ऐसे जो मिक्सचर बनेंगी ना, ये कल बताऊंगी, ठीक है। अभी इसको दिमाग में मत डालना कि यहाँ से हम करते हैं, बट एक चीज ये भी जान के रखना, यहाँ से आपको किलोमीटर में आंसर निकलेगा, यहाँ पे कोण में आंसर निकलेगा, डिग्रीज में, ठीक है। ये कैसे, ऐसे ऐसे जो दो लाइनें और चली आई ना, ऐसे ऐसे भी तो लोग आ सकते हैं, ऐसे ऐसे भी तो लोग आ सकते हैं, फिर यहाँ पे एंगल बनने लग जाते हैं, ठीक है। वो अभी भूल जाना, पर इतना पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ठीक। अभी आपको सिर्फ इस पे फोकस रखना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। लाइक मैंने बोला कि राम अपने घर से उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। चलिए, राम अपने घर से उत्तर दिशा में, ठीक है, 7 किलोमीटर चला, ठीक। ये मैंने इतना ही बोला क्वेश्चन, पहली बात तो सुनिए, ठीक है। अब आपको लगेगा राम अपने घर से उत्तर दिशा में चला, अब आप उसका घर मत ढूंढने लग जाना कहाँ है। अब आप समझ लो कि उसे उत्तर दिशा में चलाना है, तो उसका घर कहीं भी बना हो, ठीक है। मान लीजिए राम का घर यही था, है ना, यहाँ राम रह रहा है, राम को उत्तर दिशा में जाना है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहाँ जाना है राम को, राम का घर ये है, राम को उत्तर दिशा में जाना है। उत्तर दिशा में जाना मैंने घर निकल, जैसे पूरब में जाना होता है इधर चला देते, पश्चिम में जाना होता है इधर चला देते, दक्षिण में जाना होता है इधर। राम को जाना कहाँ है, उत्तर दिशा में, 7 किलोमीटर, हमने इतना चला दिया, 7 किलोमीटर, है ना। मर्जी आप यहाँ तक 7 किलोमीटर मान लो, मर्जी आप इतना 7 किलोमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि ये लंबी लाइन क्यों है, छोटी लाइन क्यों है, ये दिमाग में मत आना। आपको 7 किलोमीटर लेना चाहो तो यहाँ तक के पूरे 7 किलोमीटर मान लो, आप चाहो तो सिर्फ यहीं तक 7 किलोमीटर मानो, आप चाहो तो इससे भी छोटी 7 किलोमीटर मान सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ तक की 7 किलोमीटर मानो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, 7 किलोमीटर आपको एज्यूम करना है ना, वहाँ पे स्केल लेके मापने वाली कोई सीन नहीं है, पर आपको एज्यूम करके प्रॉपर रखना है ना, कि आपने इसको 7 किलोमीटर माना है, तो आपके हिसाब से कैलकुलेशन में वो 7 किलोमीटर में होना चाहिए, ना कि स्केल के हिसाब से 7 किलोमीटर। इज इट ओके? क्या होना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन में 7 किलोमीटर फिट आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्केल से नाप के 7 किलोमीटर होने चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 7 किलोमीटर है,
ठीक है, ये नापना मत कि 7 किलोमीटर पूरा है ना, दिक्कत हो जाएगी फिर से। चलिए अब हम कहते हैं कि जो राम है उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब आप सोचोगे दाएं किधर मुड़ गया, पूर्व पश्चिम क्यों नहीं बोला, दाएं क्यों बोला? नहीं बोला तो कोई बात नहीं, आप ऐसे डायरेक्शन में चल रहे हो, उत्तर के इधर जा रहे हो ना, तो आपको क्या लगता है उत्तर किधर दाएं किधर आना चाहिए, उसका इधर आना चाहिए है ना। तो पूर्व पश्चिम नहीं बोला तो क्या दाएं हम मुड़ा देते हैं उसको। दाएं कितना मुड़ना है उसको? 3 किलोमीटर मुड़ दिया हमने 3 किलोमीटर। ठीक है, अब वो मान लो कुछ भी बोलता है, हम बुलवाते ही रहते हैं बस इसको, क्वेश्चन हमें सीखना है ना, तो हम इसको 3 4 5 बार मोड़ देंगे। ठीक है, अब हम बोल देते हैं कि जहां वो पहुंचा 3 किलोमीटर चलने के बाद, पहुंचने के बाद वो फिर अपने बाएं मुड़ गया। ठीक है, कहां मुड़ गया? बाएं मुड़ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने उत्तर चला, उत्तर से बाएं मुड़ गए। ठीक है, तो हम इस दिशा में आ गए, समझ रहे हो, इस दिशा में। अब इस दिशा में आ गए, फिर हम कहां मुड़ रहे हैं? वो अपने बाएं को मुड़ रहा है ना। बाएं को मुड़ने का मतलब उसका हाथ इधर गया, उत्तर में फिर से चला गया। कितना चला गया? 5 किलोमीटर। तो उत्तर में अगर हम 5 किलोमीटर भेज दें इसको, कौन सा कलर लग रहा है, उत्तर में 5 किलोमीटर भेज दें। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाए कि वो यहीं पर क्वेश्चन को खत्म करो, तो अभी चाहो तो उसको और भी बुला दो, जहां मन करे, चाहो तो दाएं बाएं बुलाओ, चाहो तो पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा बोल के बुला दो। आप ऐसे बोल दो कि वो पूर्व में मुड़ गया, आप ऐसे बोल दो कि वो पश्चिम में मुड़ गया, आप बोल दो नॉर्थ में और चला लो, आप बोलो वो साउथ में मुड़ गया सीधे। ठीक है, जैसा मन करे वैसा क्वेश्चन बना लो। तो मैंने एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया है, अगर ये समझ आएगा तो दोबारा दूंगी, दोबारा बताऊंगी। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आप दाएं बाएं बोल रहे हो तो उस बंदे का है ना, अब ईस्ट वेस्ट बोलोगे तो भी आपने नाम लोगों कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे जाना है। और अगर आप दाएं बाएं बोलो तो आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हो कि ये दायां है, ये बायां है, उसका फेस किधर है, उसके हिसाब से उसको मोड़ दो। फेस इधर है तो बायां दायां इधर है, बायां इधर है, फेस इधर है तो दायां इधर है, बायां इधर है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो बंदा किधर फेस करा हुआ है, अगर इधर फेस है तो बायां दायां इधर चलेगा, इधर मोड़ देना उसको है ना, तो उधर जाना। अगर वो डायरेक्टली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बोल रहा है तो पूरब में इतना चला तो पूरब में चला देना, सिंपल है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से बोल दे कि वो बंदा अपने, 2 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे बोल दो, ये बोल सकते हैं कि वो बंदा अपने घर से कितना दूर है, एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये जितने मैंने मोड़े हैं मैंने लिखा ही नहीं, भूल गई मैं लिखना। ठीक है, तो आप समझ जाना है ना। क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो है अपने घर से कितना दूरी पर पहुंच गया। ठीक है, अपने घर से कितना दूर पहुंच गया। ठीक है, वह अपने घर से कौन सी दिशा में है ना, कौन सी दिशा में है। ठीक है, अगर मैं पूछूं वह अपने घर से कितना दूर पहुंच गया, घर कहां था उसका, यहां था, दिमाग लगाइए कि वो बंदा कितना दूर और कहां पहुंच गया। अगर मैं ऐसा पूछूं कि वो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया है ना, तो वो कितना दूर चला गया, यहाँ उसका घर था, ये कितना होगा, देखिए 7 किलोमीटर तो वो ये चला, 7 किलोमीटर चला ना, उसके बाद वो इधर मुड़ के इधर चला गया है ना, चाहे उसको यहाँ से मोड़ दो चाहे आप इधर से ही मोड़ दो उसको 5 किलोमीटर और है ना। तो अपने घर से वो बेसिकली कितनी दूरी पर पहुंच गया, 7 3 10 और तो 12 किलोमीटर पर है ना। हो गया या नहीं हो गया? अभी इसी में ना क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पे आपको डिग्रीज में भी निकालोगे, 90 डिग्री 60 डिग्री ये वाले रहेंगे। अभी आपको सिर्फ उस पे ध्यान देना है डिस्टेंस पे। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल वाला करा रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल वो भी है बट ये बिल्कुल बेस है। तो कितने किलोमीटर की दूरी चली, सीधा सीधा हम ये वाली दूरी देख रहे हैं ना, ऐसे सा मुड़ के ऐसे सा, मतलब अपने घर से वो कितना दूर पे है। अगर वो यहाँ चला 7 किलोमीटर, फिर यहाँ से चले गया वो, दूरी तो ऐसे काउंट हो गई ना, कितनी दूरी पे चला गया वो। अगर वो ऐसे आएगा वापस, ऐसे आ जाए है ना, जैसे भी आए जैसा उसका मन करे। ठीक है, तो कितनी दूरी पे हो गया, 7 10 तो 12 किलोमीटर पे हो। ठीक है, अब वो पूछ ले कि वह अपने घर से कौन सी दिशा में है इस समय, उसका घर तो ये है। ठीक है, और वो कहाँ पे पहुंच गया इस समय, ये तो कौन सी दिशा में है, उसके उत्तर दिशा में है ना, नॉर्थ में है ना। अगर इधर
चल यहीं पे बात खत्म हो जाती, इस वाले क्वेश्चन पे खत्म हो जाती, तो कौन सी दिशा में होता वो अपने घर से पूरब दिशा में होता। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे घूम जाता है कि वापस वो ऐसे घुमा देते हैं, यहाँ से घूम के वो वापस फिर आगे 2 किलोमीटर, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते थे कि यहाँ पहुंचने के बाद वो वापस 2 किलोमीटर आ गया, ना लेफ्ट मुड़ा ना राइट मुड़ा, सिर्फ वापस आ गया उसी रास्ते पे। और अगर वापस आ गया अब वो दाएं मुड़ रहा है, तो एक बात बताइए, जब वो ऐसे वापस आया तो उसने ये नहीं बोला कि दाएं बाएं मुड़ा, हाँ उसने बोला कि ये 3 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर चला और वो वापस मुड़ेगा। वापस मुड़ेगा तो बंदा ऐसे मुड़ेगा ना, ऐसे इसको नहीं चलेगा, हाँ ऐसे मुड़ के चला। मुड़ने के लिए बोला, उसने ये नहीं बोला कि दाएं चला बाएं चला, उसने मुड़ गया और मुड़ने के बाद वो अपने बाएं मुड़ गया। अब अगर मुड़ने के बाद वो बाएं मुड़ा तो वो क्या आएगा, इधर आएगा, इधर नीचे की साइड आएगा ना। अगर वो यहाँ पे आया वापस इतना आया और उसके बाद वो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चल गया पूरा, अब वो अपने घर से कितना दूर है। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आप कैसे निकालोगे, देखिए वो अपने घर से कितने मीटर की दूरी पे हो गया, 3 किलोमीटर ये था और वो बाएं कितना चला, जितना भी चला 2 किलोमीटर बोल दिया उसने, 2 किलोमीटर वापस चला। मान लीजिए जो वापस चला तो वो 2 किलोमीटर चला था और 2 किलोमीटर चलने के बाद वो 7 किलोमीटर अपने बाएं आ गया, यानी कि 7 किलोमीटर पूरा यहाँ चलाया और बाएं तो चला ही था, तो 3 किलोमीटर ये टोटल था, 2 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्टेंस कितना बचा, 1 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, क्या नहीं समझ आया। ऐसे कई सारे एग्जांपल देके समझाऊंगी तब समझेंगे अभी क्वेश्चंस को, अभी इतना ज्यादा फोकस मत करिएगा। और अभी इस क्वेश्चन में डिग्री वाला या वो ट्रायंगल वाला वो चीजें मत अभी करेंगे, ये पहला बेसिक क्वेश्चन है, इसमें वाली चीजें फॉलो नहीं करेंगे कि ऐसे करके ये बन गया तो इसका h² l² b² कर दें, ये वाला भी नहीं करते प्रोसीजर, ठीक है, वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है, अगर नहीं समझ आएगी तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बता दूंगी, थोड़ा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये तो एकदम रैंडम था, ठीक है। तो अगली वाली जो करूंगी तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन वगैरह उठा लूंगी, है ना, फिर करा लूंगी इसको, ठीक है। मैं डिस्टेंस मतलब रीजनिंग करा लूंगी, आपके मैथ्स को नहीं बट रीजनिंग करा लूंगी, ठीक है। तो अभी देख लेना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है। होप अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से अच्छे से और ज़्यादा प्रॉपर वे में बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू।